सन 2024 में अल्लाह अकबर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया 26 जनवरी के प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के लिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौर से सुनना, जो कहते हैं अल्लाह वाले करते क्या है, आप देखो तो सही। अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखा, बहुत गाने सुन लिए, बहुत बेहयाई और लानियत की चीजें देख ली, बहुत फुजूलियात देख लिया। कम से कम वो भी तो देखो जिससे तुम्हारे अंदर ईमान में रोशनी पैदा हो जाया करे। तो कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया। आप यूट्यूब पर जाकर के न्यूज को देखना, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मीडिया के पास तो इतना वक्त तो नहीं था, लेकिन यूरोप की मीडिया ने पूरा कवरेज किया है। जब फ्रांस का राष्ट्रपति, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जिसे मैक्रोन कहा जाता है, दुनिया के 7 सुपर पावर मुल्कों में जिसका शुमार होता हो और उसकी पहचान, उसकी शनाख्त पूरी दुनिया में किस हैसियत से है, वो एंटी मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसके दौर में कुरान फ्रांस में जलाया गया, उसके दौर में नबी पाक का मुजस्समा फ्रांस में बनाया गया, उसी के दौर में हमारी माँ बहनों के चेहरे से हिजाब को खींचा गया। फ्रांस का राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आया, अभी भी वो राष्ट्रपति है। और आने के बाद हमारे वजीर आजम ने पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री का ताल्लुक है फ्रांस। फ्रांस कोई मामूली मुल्क नहीं है। जब वो आए तो मैक्रोन से हमारे वजीर आजम ने पूछा, इन योर इंडिया विजिट वेयर यू वांट टू विश टू गो एंड ट्रैवल, तुम कहां पर जाना चाहते हो, कहां पर घूमना चाहते हो? भारत में आए हो, अल्लाह अकबर, लोग समझेंगे कहां गया होगा। कोई कहेगा ताजमहल देखने, कोई कहेगा लाल किला देखने, कोई कहेगा फला जहां देखने, कोई कहेगा फला आश्रम देखने। लेकिन सुनो, इस्लाम की ताकत क्या है, अल्लाह वालों की ताकत क्या है। जब राष्ट्रपति फ्रांस ये सवाल पूछा गया, जिसकी छवि पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम है, जब उससे हमारे मुल्क के वज़रा ने पूछा, तुम भारत में कहां घूमना चाहते हो, उस राष्ट्रपति ने कहा सुनो, मुझे जाना है एक जगह सिर्फ। कहा कहां जाना है? कहा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाना है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना है। आप यूट्यूब पर ये न्यूज देखना। मेरे प्यारों, लोग हक्का बक्का हो गए। लोग आते हैं महल को देखने, कोई ताजमहल देखता है, कोई लाल किला देखता है, कोई कुतुब मीनार देखता है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है, मुझे भारत में कुछ नहीं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को देखना। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, उनका प्रोग्राम सेट हुआ। सेट होने के बाद बताओ, एक एंटी मुस्लिम जिसकी पहचान हो, वो अगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए तो हमारे मुल्क का मीडिया दिखाएगा? वो आए, यूट्यूब पर न्यूज जाके देखना, फ्रांस प्रेसिडेंट विजिटेड टू हजरत निजामुद्दीन औलिया टॉम। और आने के बाद रात का 10 बजे का टाइम मिला। मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं, जवानों गौर करना। 10 बजे वो दरगाह गए रात में, और उनके साथ हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडियन गवर्नमेंट के, वो साथ साथ गए। और राष्ट्रपति फ्रांस का तनहा नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ है। कहां जा रहा है? किसी मदरसे में नहीं, किसी दारुल में नहीं। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बताती है। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बनाती है। और खानका में कौन आया? 1 घंटा। एक राष्ट्रपति का टाइम बड़ा कीमती होता है। 1 घंटा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गुजारा, कव्वाली सुनी, चादर चढ़ाया, फूल डाला। मेरे प्यारों, जिस कंट्री में अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, अगर औरतों ने निकाब पहना है तो चेहरे को ढक नहीं सकती। मेरे प्यारों, जिस मुल्क में कुरान चला है, उस मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा मुझे निजामुद्दीन औलिया जाना है। अब तो कुछ समझो कि वली की बारगाह से मिलता क्या है। मेरे प्यारों, 1 घंटा बीत गया, उससे किसी ने सवाल पूछा,
यूरोप की मीडिया ने कि आप यहां क्यों आए। उसने कहा मैं तो इनको जानता न था, मेरे किसी दोस्त ने इनकी लिखी हुई एक किताब मुझे तोहफे में दिया। किताब है क्या? और देने के बाद मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम से करीब होते गया। इस्लाम 2014-4 की बात नहीं, 24 की बात है, 1 साल पुरानी बात है। कहा मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम के करीब होते गया। फिर नतीजा मैंने ये निकाला कि जो निजामुद्दीन लिखते हैं, अगर ये इस्लाम है तो मैं भारत जाके पहले इनके कदमों में जाके ये कहूंगा मैं मुजरिम हूँ आका। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रास्ते में है जा बजा थाने वाले और इमाम अहमद रजा के रंग में कहा जाए तो उसने कहा तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वाह रजा खान, सुभान हिंदुस्तान, सुभान। वाह भाई माशाल्लाह। तो पता चला प्यारो, उसी 2024 के सितंबर में जब मैं फ्रांस की पहले दौरे पर गया, वहां के उलमा ने बताया कि हजरत अभी बड़ा आसान है दाढ़ी टोपी लगा के घूमना। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने ये पूरा वाकया सुनाया। मैं सोच में पड़ा, जब निजामुद्दीन औलिया कब्र में लेट करके यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को पलट सकते, यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को तब्दील कर सकते हैं, जो इस्लाम को गलत समझ रहा था निजामुद्दीन उसे अपने कदमों तक ला सकते हैं। तो सुन्नियों गौर करो, इधर उधर क्यों भागते हो? अल्लाह वालों के दामन को थाम लो और फिर तड़प करके ऐलान करो तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इज्जत की तलाश में मत रहे हो मेरे प्यारों। इज्जत अगर मकान से होती तो मेरे मखदूम पाक सल्तनत को ना छोड़ते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आखिरी बात है, आप भी गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप भी बादशाह थे, अपनी सल्तनत को तर्क फरमाया। आप अपने महल में सोए थे और सोए थे रात की तन्हाई में, देखा कि छत पर कोई दौड़ रहा है, आवाज आती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बुलंद आवाज से कहते कौन है जो बादशाह की छत पर टहल रहा है? उच्चरवाहे जाहिल अनपढ़ गवार शख्स ने कहा, ए सुल्तान इब्राहिम, मेरा घोड़ा लापता हो गया। आपका महल बहुत ऊंचा है, इसलिए ऊंचाई पर आकर के अपने घोड़े को तलाश रहा हूं। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप फरमाते क्या तेरा घोड़ा मेरी छत पर मिलेगा? उस जाहिल ने एक बात कही, दीवाने तो कैसे दीवाने होते हैं। उसने कहा इब्राहिम, अगर तेरी छत पर तेरी छत पर मेरा घोड़ा नहीं मिल सकता है तो क्या तुझे नरम गद्दे पर सोने से तेरा रब मिल जाएगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं वो जाहिल तो था, लेकिन इसका ये जुमला इतना साहिराना था कि मेरे दिलों पर जादू की तरह असर किया। और मैं उठ के बैठा, मुसल्ला लगाया, रब की हुजूर रोता रहा, यहां तक कि मैंने अपनी सल्तनत को तर्क कर दिया। पता क्या चला दोस्तों, अगर बादशाह होते तो मुमकिन था कि दुनिया भुला देती, लेकिन अल्लाह की रज़ा में बादशाहत को छोड़ा तो अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज को उनके सिलसिले में मुरीद होकर के क़यामत तक के लिए उनकी बादशाहत को जिंदा।
इतना कहूंगा प्यारो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। और इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने सजाया, मुझे बुलाया, अल्लाह उनकी जिंदगी को संवार दे, उन्हें करवट करवट अजर अता फरमाए। उन्होंने महफिल में कुमकुमे लगाए, अल्लाह उनके दिल को मुनव्वर कर दे, उनकी कबूर को मुनव्वर व मुजल्ला कर दे। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी सोहबत में बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज को देखना इबादत है। एक काबे को देखना इबादत, एक कुरान को देखना इबादत, और तीसरा फरमाया माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। ये तुम्हें इबादत का मौका मिलता है। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप नाराज हो जाएं, एक शिकायत समाज में होती है कि अम्मा जो है बड़े भाई से गुस्सा नहीं होती है, सिर्फ छोटे भाई पर नाराज होती है, हम दोनों भाइयों में फर्क करती है। अगर माँ जिस बेटे पर ज्यादा नाराज हो तो वो बेटा मुस्कुरा करके ये सोचे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि बार बार मेरी माँ नाराज होके मेरे पास आती है, वो तो नाराज होके आती है और मुझे चेहरा देख के इबादत का सवाब मिलता है। वो बेटे खुश नसीब हैं जिनसे माँ मोहब्बत ज्यादा करती है, उन्हें फटकार भी ज्यादा पड़ती है। अपने माँ बाप से करीब रहो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे वफादारी और हुस्न सुलूक करो। अल्लाह इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिलखुसूस होने वाले इस इलाके के हमारे प्रधान बल्लाम खान साहब, बड़ी खातिर की खिदमत की, अल्लाह उन्हें खूब जज़ा अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कि सारे इंसान दिलो जान से वारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जीना कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। अब आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ, हालांकि मैं निज़ामत करना भूला नहीं हूँ, मुझे शेर बहुत याद है, मगर हजरत की वजह से मैं लंबी निज़ामत नहीं कर सका। हमारे हसन भाई माशाल्लाह, इतनी प्यारी निज़ामत है इनकी, और ये जब अशार पढ़ते निज़ामत कहते हैं, इतनी मोहब्बत के फूल झड़ते हैं। इनकी गुफ्तगू, इनके अशार, इनके बोलने का तरीका इतना प्यारा है।